नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य अनुपमा एक बार फिर आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। ये विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी है। शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में, शरीर की विभिन्न प्रणालियों को स्ट्रॉन्ग करने में, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में तथा व्यक्ति को विभिन्न रोगों से मुक्त रखने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हठ योग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है संघ प्रक्षालन, जो पाचन तंत्र के शुद्धिकरण एवं विषैले तत्वों से बचाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। हमारी आंत की आकृति शंखाकार होती है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी आंत 22 फुट लंबी है और इतनी सी जगह में कई परतों में रहती है। इस कारण यहाँ बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। इन आंतों का प्रक्षालन करना यानी शुद्ध करना यानी धोना ही संघ प्रक्षालन है। इसे वारी सार धोती भी कहते हैं। ये वारी यानी जल, सार यानी तत्व, जल तत्वों से आंतों को उसी प्रकार धोना जिस प्रकार हम बर्तन में पानी घुमा घुमा कर धोते हैं ताकि सारी गंदगी साफ हो जाए। जब आप कुछ खाते हैं तो वह चीज़ आपके पेट से होकर आपकी आंतों तक पहुंचती है। आंतों के अंदर विली होती है। यह एक ऐसी आकृति होती है जैसे आपने घर में अपने तौलिए में उभार देखे होंगे, उसी प्रकार की उभरी हुई रेसे ये पेट में होते हैं आंत के अंदर। वहाँ पर खाने के अंश फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से वह चीज़ें वहीं पर सड़ जाती हैं और टॉक्सिन, पॉइजन्स बनाती हैं। मांसपेशियों में जितनी भी नलिकाएं हैं वो भी इनके कारण दूषित होने लग जाती हैं और जो ब्लड वहाँ से बहता है वह भी दूषित होने लग जाता है। आंतों में सड़न के कारण जो विषाक्त तत्व निकलते हैं वो रक्त में मिलकर पूरे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। संघ प्रक्षालन को कायाकल्प के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा पूरे शरीर का नव निर्माण होता है। शरीर के अंदर के विषाक्त तत्व निकाल दिए जाते हैं जिससे नवीन शुद्ध तत्व निर्मित होते हैं। यह अन्न नली की मुख से लेकर गुदा मार्ग तक की सफाई की एक क्रिया है। आंतों में फैली गंदगी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं जो संघ प्रक्षालन द्वारा ठीक होते हैं। किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस, माउथ अल्सर इससे ठीक होते हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम, खट्टी डगाने, एसिड, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीरियड्स क्रैम्प्स, लीवर प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन ये होने से रोकता है। पेट के रोग, मोटापा, बवासीर, हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपिड में ये उपयोगी है। ये हमारी शरीर से गंदगी को निकालता है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे एलर्जी, अस्थमा, पुराना जुकाम ठीक होते हैं। इससे गठिया और पुरानी इन्फ्लेमेटरी बीमारियां भी ठीक होती हैं। संघ प्रक्षालन के इतने सारे लाभ जानने के बाद आप इसके महत्व को समझ ही गए होंगे। आगे इस वीडियो में मैं अब आपको संघ प्रक्षालन की विधि और सावधानियां बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। संघ प्रक्षालन के अभ्यास में मौसम का बहुत अधिक महत्व है। बहुत अधिक ठंडे मौसम में भी इसका अभ्यास वर्जित है। उसी प्रकार बहुत ही अधिक गर्मी होने पर भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। इस अभ्यास को 6 महीने के अंतराल में साल में केवल 2 बार किया जा सकता है। मार्च और सितंबर में इसके लिए उत्तम समय माना गया है और जिन लोगों को हाई बीपी, चक्कर आना, मिर्गी, हार्ट प्रॉब्लम है, ड्यूडेनियल अल्सर है, हर्निया या खूनी बवासीर है, उन लोगों को इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 15 साल की अवस्था के बाद और जब तक आप स्वस्थ रहते हैं तब तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद की सावधानियां मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। इस अभ्यास को करने के लिए 20 गिलास गुनगुना पानी जिसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। संघ प्रक्षालन के लिए हमारा पानी तैयार है। अब मैं आपको एक विशेष सावधानी बता दूं कि इससे पहले रात को आप हल्का खाना खाएं और इस अभ्यास को तभी करें यदि आपके पास 2 दिन पूरी तरीके से रेस्ट करने का समय है और आपको खान पान का इस अभ्यास को करने के बाद परहेज भी करना पड़ेगा।
इस अभ्यास के बाद 7 दिन तक दूध और दूध से जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो नहीं लेनी है, नींबू नहीं लेना है, फल नहीं लेने हैं, मसालेदार खाना नहीं खाना है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और जो लोग अल्कोहलिक हैं उन्हें 40 दिन तक इस रूल का पालन करना है और किसी भी प्रकार की एलोपैथी दवाई नहीं खानी है। घेरंड संहिता में कहा है यदि आप इन नियमों का पालन कर सकें तो ही संघ प्रक्षालन करें, वरना ना करें। अब हम संघ प्रक्षालन की क्रिया प्रारंभ करते हैं। हमारा नमक मिला पानी तैयार है। तैयार किए हुए पानी को 2 गिलास उत्कट आसन में यानी उखड़ू बैठकर बिना रुके जल्दी से पी जाएं। और फिर हम इन 5 आसनों के एक सेट को करेंगे और इसके बाद फिर से 2 गिलास पानी पी के फिर से उस सेट को रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन को करेंगे। ये अभ्यास हम 5 बार रिपीट करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही हम सारे अभ्यास 5-5 बार रिपीट करेंगे। धीरे से ले जाना है ऊपर। जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तब हमारी अन्न नलिका, पेट, आंतों का विस्तार होता है, ये फैलता है। पेट संग्रहणी के बीच की मांसपेशियां जो वॉल्व हैं, जिसे पाइलोरिक वॉल्व कहते हैं, वह खुलता है और पानी वहां से गुजरता है और छोटी आंत तक पहुंच जाता है। जब ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तब मांसपेशियों की जो परतें हैं धीरे धीरे खुलने लगती हैं और पानी वहां जाने लगता है। अगर आप इस अभ्यास को पैर मिलाकर नहीं कर सकते तो पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर का फासला छोड़ के रखें और आराम से बैलेंस बनाते हुए इसको करें, आराम से, और कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है, लंबी सांस लेते हुए और लंबी छोड़ते हुए। एक जगह को देख लें, उस जगह पर आप स्थिर रहें, उस बिंदु पर ही एकाग्र होकर देखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। और शरीर को ऊपर करते हुए सांस ऊपर और नीचे करते हुए नीचे। इसी प्रकार से दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। हमें लंबा सांस लेना है और नीचे झुकते हुए छोड़ देना है। इस अभ्यास को भी हम 5 बार करेंगे। अभ्यास में जब हम अपने शरीर को दाएं बाएं झुकाते हैं और एक और का विस्तार, दूसरी ओर का संकुचन होता है तो हमारी आंतें फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। इस प्रकार आंतों की परतें बारी बारी से फैलती सिकुड़ती हैं, जिससे जल धक्के के साथ एक दूसरे से तीसरी परत में प्रवेश करता है और सड़े कण अणु को निकालता है, सूखे मल को भी निकालता है। इसी प्रकार है दूसरा अभ्यास, यह कटी चक्रासन है। इसमें कंधे पर हाथ का प्रेशर देते हुए मुड़ना है दाएं और बाएं। मुड़ने पर पेट और मांसपेशियां निचुड़ती हैं। इस निचोड़ने के कारण पानी का दबाव आपस में मिलता है और धक्का लगता है। अब करेंगे हम चौथा अभ्यास। जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, पैरों को मैट के बराबर खोल लें, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए राइट साइड से लेफ्ट लेग को देखना है। और ऐसे ही सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड से राइट लेग की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए वापस। यह आसन भी भुजंग आसन का वेरिएशन है। इसमें भी पेट और आंतों का निचोड़ होता है तथा छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का पट, जो द्वार है, जिसे इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं, वह खुलता है ताकि जल, जो पानी है, वो बड़ी आंत में जा सके। दोस्तों, मैं संघ प्रक्षालन 5 बार अपने जीवन में कर चुकी हूँ और दूसरों को भी करवा चुकी हूँ। सब पर इसका अनुभव अलग अलग था। जैसे मेरा 12 ही ग्लास में ये संघ प्रक्षालन पूर्ण हो जाता है, लेकिन कई लोगों को 18-20 ग्लास में भी ये पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपना धैर्य न खोएं और आराम से इसको करें। इस अभ्यास को करने के लिए 5 आसन करने पड़ते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। ये हमारा चौथा आसन है और लास्ट एक आसन बचा है। उससे आप देख रहे हैं ये जिस तरीके की प्रोसेस है, इससे हमारे पेट में जो हमने पानी पिया है वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से हमारी जो गंदगी है उसको निकाल रहा है, परत दर परत। और इसको एक सेट करने के बाद जैसे ही आपको प्रेशर फील हो तो तुरंत आप वॉशरूम जाएं।
ये देखिए, ये जो अगला अभ्यास है इसका नाम है उदराकर्षण। इसे मतलब है उदर मतलब पेट, आकर्षण मतलब मालिश। इसके दौरान पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और अच्छी मालिश होती है। इसमें उखड़ू बैठ करके एक पैर को पीछे और एक आगे पेट को उससे प्रेस करना है, दबाना है, और इसको भी 5 बार ही करना है। और जैसे ही आपको प्रेशर फील हो आप वॉशरूम जाएं और इसके बाद फिर से 2 गिलास पानी पिएं और इस अभ्यास को दोबारा दोहराएं। दोस्तों, इसके लिए विशेष बात यह है कि टॉयलेट जो होता है वो इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न टॉयलेट ना हो, इंडियन टॉयलेट हो। और ये अभ्यास तब तक हम दोहराएंगे जब तक कि जैसा पानी पिया है वैसा ही स्टूल ना हो, उसमें वैसा ही पानी निकलने ना लगे। 20 गिलास पानी पीने के बाद आप पानी पीना रोक दें। आपका पेट साफ हो ही गया होगा, जैसा पानी आप पिएंगे वैसा निकल चुका होगा। उसके बाद आप वमन कर दें, उल्टी कर दें। जो पानी आपका ऊपर है, फूड पाइप में है, वो भी वापस आ जाएगा। इसके बाद 45 मिनट तक लेट कर आराम करें, सोए नहीं। इस समय आपकी पाचन प्रणाली विश्राम लेती है और विषाक्त तत्व निकल जाने के बाद जो नवीन शक्ति प्राप्त करती है। अतः 45 मिनट का विश्राम बहुत ज़रूरी है। घूमना नहीं है, चुपचाप विश्राम करना है, सोना भी नहीं है। अगर आप सो जाएंगे तो सर दर्द हो सकता है। और क्योंकि हम इस अभ्यास करते वक्त गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो शरीर गर्म रहता है, इसलिए ओढ़ करके सोएं, नहीं तो हाथों पैरों में दर्द भी हो सकता है। 45 मिनट आराम करने के बाद चावल और मूंग की खिचड़ी बनाएं, बिल्कुल पतली, और उसको गले तक भर के खाना है और उसमें खूब सारा घी डालना है, क्योंकि आपकी आंतें अभी बिल्कुल स्वच्छ हुई हैं, उनकी चिकनाई ख़त्म हो गई है, इसलिए उसमें खूब सारा घी मिला के डालें। और पानी बिल्कुल ना पिए, पीना ही पड़े तो गर्म पानी पिए। कम से कम 7 दिनों तक ये पतली खिचड़ी खाएं या फिर दाल चावल खाएं जो कि बिना मिर्च मसाले वाला हो। सादा खाना खाना है, बिल्कुल तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है 7 दिनों तक। और इस अभ्यास के 3 घंटे तक नहाना नहीं है, ठंडा पानी नहीं पीना है और कोई भी व्यायाम नहीं करना है, किसी भी तरीके का शारीरिक व्यायाम नहीं करना है, फैन नहीं चलाना है। संघ प्रक्षालन को किसी योगाचार्य के निर्देशन में ही करना चाहिए। मैंने भी अपने टीचर्स के निर्देशन में ही सबसे पहली बार किया था। मुझको स्किन डिजीज़ हो गई थी, जिसके कारण मैंने ये किया था और मुझे इससे बहुत लाभ भी हुआ। जो लोग इतने सारे नियम पालन नहीं कर सकते लेकिन वो संघ प्रक्षालन करना चाहते हैं, उनके लिए लघु संघ प्रक्षालन के बारे में भी बताया गया है। इस अभ्यास को करने के लिए वही पानी जो हमने पहले बनाया था उसको 2 गिलास पिएं और उसके बाद उन 5 योगासनों का अभ्यास 5-5 बार कर लें, और ये हमें सिर्फ 3 बार ही रिपीट करना है। इस तरीके से आप लघु संघ प्रक्षालन कर पाएंगे। इसके लिए जिस दिन आपको आराम कर सकते हैं एक दिन उसी दिन करें, और उससे पहले हल्का खाएं और उस दिन हल्के खाने का जो है वो उपयोग करें। खिचड़ी खाएं, उससे पहले भी खिचड़ी खाएं, और कम से कम 4-5 दिन तक हल्का ही सादा खाना खाएं। इसमें आपको ज़्यादा परहेज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसको करने के बाद क्योंकि थकान महसूस होती है, इसलिए उस दिन आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। संघ प्रक्षालन का एक भी रूल तोड़ना जान पर खेलने के बराबर है, इसलिए खान पान के परहेज का बिल्कुल पालन करें। दोस्तों, आशा है आपके लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक रही होगी। अगर आपके लिए लाभदायक रही है तो सब्सक्राइब बटन को और लाइक बटन को दबाकर मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाएं।